चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बताते चलें उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा अब शुरू हो चुकी है। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मार्च के अंत तक फेरबदल होने की संभावना है। वरिष्ठ विधायकों के मंत्री बनने का सपना साकार होगा। तो आपको बता दें, उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो चुकी है। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इधर मार्च के अंत तक फेरबदल होने की संभावना है। वहीं वरिष्ठ विधायकों के मंत्री बनने का सपना साकार होगा। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मार्च के अंत तक फेरबदल होने की संभावना है। वरिष्ठ विधायकों के मंत्री बनने का सपना अब साकार होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा कहा जा रहा है कि अब तेज हो चुकी है और मार्च के अंत तक फेरबदल होने की भी संभावना है। देखिए नैन्सी, उत्तराखंड की धामी सरकार में इस वक्त 5 मंत्री पद जो हैं वो खाली हैं और ऐसे में ये चर्चाएं भी अब शुरू हो गई हैं, ये तेज होने लगी हैं ये चर्चाएं कि जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और अगर आप पार्टी के वरिष्ठ विधायकों की और उनके अनुभवों की बात करें और इसके साथ साथ कई कई टर्म के जो विधायक हैं उनकी बात करें और पहले जब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में रही है उस वक्त वो मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में कई वरिष्ठ विधायकों के नाम जो हैं वो चर्चाओं में हैं और ये वरिष्ठ विधायक ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको कैबिनेट मंत्री मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उनका कैबिनेट मंत्री का जो सपना है वो एक बार फिर साकार होगा, क्योंकि एक रोज पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के जो सूत्र हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय समीकरण और इसके साथ साथ विधायक का अपना अनुभव, उनका व्यवहार, उनका जनाधार और पार्टी की रीति नीति के लिहाज से ये फैसला लिया जाएगा। अब देखना होगा कि चूंकि 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ये देखना होगा कि क्या 23 मार्च के पहले मंत्रिमंडल में विस्तार कर दिया जाएगा और जो चौथे साल में उत्तराखंड की धामी सरकार प्रवेश करने जा रही है 24 मार्च से, तो क्या चौथे साल में जब प्रवेश करेगी उस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति आखिर कब तक पूरी तरह से साफ हो पाएगी, क्योंकि सियासी गलियारों में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब तेज होने लगी हैं और देखना होगा कि कितने ऐसे विधायक हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ के 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, और इसके साथ साथ संसदीय जो क्षेत्र हैं 5 संसदीय क्षेत्र हैं, उस लिहाज से मंत्रियों का चयन किया जाता है विधायकों में से। तो अब देखना होगा कि आखिर किन किन पैरामीटर पर पार्टी हाईकमान जो है रणनीति के बाद वो फैसला लेकर घोषणा करने वाली है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा रहा है कि मार्च के अंत तक फेरबदल होने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो सोनू, क्या उम्मीद है, क्या संभावना है कि आखिर किस चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। उत्तराखंड की सियासत से अगर आप इसको इस नजरिए से देखेंगे उत्तराखंड की सियासत में, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे विधायक हैं, जैसा कि अभी हम आप चर्चा भी कर रहे हैं इस बात की कि संसदीय क्षेत्र उत्तराखंड के 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, तो ऐसे में उसके संतुलन के लिहाज से, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के लिहाज से और विधायक विशेष के उसके अपने जनाधार और उसका पार्टी की रीति नीति के प्रति समर्पण का भाव, अगर नामों की हम बात करें, जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश और जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो जो मदन कौशिक हैं, जो पूर्व में बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उनका नाम सबसे रेस में हम कहें, दौड़ में कहें के आगे बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप जातीय लिहाज से देखेंगे, जो पहले बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, खजान दास, जो कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा अगर आप क्षेत्र के हिसाब से जाएंगे नैन्सी, तो जो कुमाऊं क्षेत्र का है, जो पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, अरविंद पांडे, जो कि मौजूदा विधायक है, और इसके साथ साथ 2 और ऐसे नाम हैं जो कुमाऊं क्षेत्र से ही
विधायक हैं जो काफी वरिष्ठ विधायक हैं और पहले मंत्री भी रहे हैं और उम्र के लिहाज से हालांकि उनके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। बंशीधर भगत हैं जो कई बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और वरिष्ठ विधायक बीजेपी के हैं। तो ऐसे में इन पार्टी के नेताओं का नाम जो है वो चर्चाओं का विषय बना। इसके अलावा अगर आप विधायकों पर जाएंगे और आप युवा विधायक की नजरिए से देखेंगे तो कई ऐसे विधायक हैं जो इसी संसदीय क्षेत्र से, विनोद चमोली भी एक ऐसे विधायक हैं जो पहले मेयर भी रहे हैं। इसके अलावा मुन्ना सिंह चौहान है, उनका भी नाम चर्चाओं में है और उमेश शर्मा के अलावा कई रुड़की के विधायक हैं और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के भी सहदेव पुंडी विधायक हैं। तो कई ऐसे विधायक हैं और लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के दलीप सिंह रावत भी हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान, प्रदेश नेतृत्व आखिर किन पैरामीटर पर रणनीति तैयार कर मंत्री पद में इन विधायकों में से किसको जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। बिल्कुल इंतजार करना होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में अब जब विस्तार होगा तो आखिर किन चेहरों को या फिर किन विधायकों को जगह मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।